क्लास 7 है ना, प्रश्नावली 8 के 1 में क्या कहा जा रहा है, दिए गए पदों में सार्व गुणनखंड ज्ञात करे। क्या ज्ञात करे? सार्व गुणनखंड ज्ञात करना है। तो सार्व गुणनखंड ज्ञात करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे यहां, देखिए सार्व गुणनखंड के लिए देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ए में 27x और क्या है भाई 15 है, इसका सार्व गुणनखंड निकालना है। तो 27x एगो बात और 15 एगो बात। तो सार्व गुणनखंड का मतलब होता है कि जो दुन्नू में मिलेगा। इसमें कै गो बात है, दो गो बात। तो जो दुन्नू में मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं, सार्व गुणनखंड। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, इसको जो है ना इसको खंड कर लेंगे। 27x है, क्या करेंगे 27x को खंड करेंगे। क्या करेंगे? खंड अर्थात टुकड़ा टुकड़ा। तो देखो तो x है तो x तो रहेगा। 27 को समझते, पहले 27 को हम क्या करेंगे भाई, खंड कर लेंगे। अब भी लोहे लोहे बता रहे हैं, फिर तेजी में चलेंगे, इसलिए अभी जो बच्चा शुरू में सीख लेगा सीख लेगा। ध्यान दीजिए बढ़िया से। 3 से कट करेंगे 3 नमा 27, फिर 3 से कट करेंगे 3 तिया, तो क्या बनेगा 3 गुना में 3 गुना में 3 आया ना जी। तो 27 के बदला में इसको लिखे, और गुना में क्या लिखेंगे x। समझ में आया? अब देखिए अब 15 को खंड करेंगे। किसको? 15 को। तो 15 को खंड करो भाई, तो 3 से 3 पंचे, तो क्या बनेगा 3 गुना में 5। समझ में आ रहा है बात? अब हमको सार्व गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है? सार्व गुणनखंड। तो सार्व गुणनखंड के लिए हम क्या करेंगे, जो दोनों में मिलेगा वो वाला ले लेंगे। जो दोनों में मिलेगा, तो देखो एगो 3 इसमें है और एगो 3, तो 3 ले लेंगे। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया बात? समझ में आया सबको? अब देखो दूसरा नंबर सवाल पहले कितना है, 35a², बोलो सब। और कितना है 28ab²। अब क्या करेंगे 35a²b। अब 35 को पहले खंड करेंगे, तब 35 को खंड करेंगे तो 7 पंचे 35 मतलब 5 गुना में 7, आ एक के माथा पर 2 मतलब गुना में a गुना में a गुना में b, यही ना होगा। अब इसको खंड करो, किसको 28 को, 28ab²। तो 7 चौक 28, तो 2 बार 2 ना, तो क्या लिखेंगे 2 गुना में 2। देखो 28 को अपना ऐसे खंड करना तुम लोग, 2 से खंड करेंगे 14, 2 से खंड करेंगे तो 7 आया ना जी। 2 गुना में 2 गुना में 7 गुना में a गुना में b। अब b 2 गो है ना, गुना में b। अब हमको निकालना क्या है, सार्व गुणनखंड। यहां लिखेंगे सार्व गुणनखंड। तो सार्व गुणनखंड बराबर जो दोनों में मिलेगा। तो देखो तो मिल रहा है क्या, 2 इसमें है नहीं है, 2 इसमें है नहीं है, 7 है इसमें, हाँ तो 7 लो, 7 ले लिए। फिर a है तो गुना में a ले लो, फिर क्या है b है दोनों में, तो फिर b ले लेंगे। एक एक गो b मिला ना, एक एक गो a मिला। अब देखो गुना करेंगे 7ab हो जाएगा, यहां 7a हो गया आंसर। बात समझ में आया? नोट सी नंबर में देखो, सी नंबर में क्या होगा जी 42ab। तो अब बराबर में लिख देते खंड करके डायरेक्ट ना, और क्या है जी 56a²। ठीक, तो 42 को 7 छक 42, तो क्या आ जाएगा 2 3, 2 गुना में 3 गुना में 7 गुना में a गुना में b। तो देखो 3 गुना 6, 6 7 42। अब 56 है तो 7 8 56, तो 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 7 गुना में a गुना में a। तो अब क्या निकालेंगे, सार्व गुणनखंड। क्या निकालेंगे, सार्व गुणनखंड। तो सार्व गुणनखंड के लिए क्या करेंगे, जो दोनों में मिलेगा।
एगो दू इसमें, एगो दू इसमें, तो दू लिख लिए। फिर देखो 3 इसमें है, इसमें नहीं ना है, 7 है, 7 है, तो 7 ले लिए। ए है तो क्या ले लिए, ए ले लिए। अच्छा यहाँ ए स्क्वायर दू को ना है, तो एगो ए ले लिए। अब बी तो मिलेगा नहीं, बस क्या हो जाएगा, 7 दूना 14, ए क्या हो जाएगा जी आंसर, गुना करेंगे तो। अब क्या करेंगे, देखो डी नंबर में, डी नंबर में क्या है भाई, 12 ए बी बराबर और 18 ए स्क्वायर बी। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 24 ए बी सी। अब देखो बाबू, यहां ला बात था तो दोनों में देखते थे, अब क्या आ गया, 3 को वाला बात था, जो तीनों में मिलेगा वही हम लेंगे। समझ में आ रहा है, इसको खंड करेंगे क्या होगा भाई, 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में ए गुना में बी। यहां क्या आ जाएगा, 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में ए गुना में ए गुना में बी। यहां क्या आ जाएगा, 2 गुना में 2 गुना में, फिर 2 गुना में 3 गुना में ए गुना में बी गुना में सी। अब निकालना क्या है, सार्वगुणनखंड। क्या, सार्वगुणनखंड। तो सार्वगुणनखंड के लिए क्या करेंगे भाई, देखो एगो दू इसमें, एगो दू इसमें, एगो दू इसमें, तो 2 मिल रहा है ना। अब 2 देखो इसमें मिला, इसमें मिला, इसमें नहीं मिला, तो लेंगे नहीं लेंगे। फिर 2 देखो इसमें नहीं मिला, इसमें मिला, लेंगे। जो तीनों में मिलेगा वही लेना है। अब देखो 3 पर चलते, 3 इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो गुना में 3। अब ए देखो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, तो ए ले लेंगे गुना में ए। अब बी देखो तो है, बी इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो बी ले लेंगे। अब तो नहीं मिलेगा कोनो, तो अब गुना कर देते हैं, 3 दूनी 6, 6 ए बी क्या हो गया, समझ में आया सबको। ई नंबर बनाते हैं ना, ई नंबर में क्या है, 5 पी है, इसको खंड करेंगे तो सीधा 5 गुना में पी आएगा। आई क्या है, 10 पी स्क्वायर, खंड करेंगे तो 2 गुना में 5 गुना में पी गुना में पी। ठीक है, अब 15 है ना, 15 है तो क्या लिखेंगे, 3 गुना में 5। अब देखिए सार्वगुणनखंड निकालना है, सार्वगुणनखंड। तो सार्वगुणनखंड निकालना है तो जो तीनों में मिलेगा, 5 5 5 मिल रहा है, तो 5 ले लेंगे, और क्या हो गया आंसर। एफ नंबर वाला में, एफ नंबर वाला देखो क्या है, 6 पी स्क्वायर क्यू क्यू बराबर, फिर क्या लिखेंगे, 30 पी क्यू और क्यू स्क्वायर माइनस में 12 पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, है ना जी। इसको खंड करो तो 2 गुना में 3 गुना में पी गुना में पी गुना में क्यू गुना में क्यू गुना में क्यू, है ना। अब इसको खंड करेंगे तो 2 गुना में 3 गुना में 5 गुना में पी गुना में पी गुना में पी गुना में क्यू गुना में क्यू। अब इसको खंड करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस में 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में पी गुना में पी गुना में क्यू गुना में क्यू। अरे बनेगा ना जी। अब देखो निकालना क्या है, सार्वगुणनखंड। क्या, सार्वगुणनखंड निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, जो सब में मिलेगा, 2 2 2 मिला ना 2, अब 3 3 3 तो मिला ना 3, पी 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 तो मिला ना पी, पी 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 तो मिला ना पी, और क्यू 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 तो मिला ना क्यू, फिर क्यू 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 तो मिला ना क्यू। अब गुना कर दो, 3 दूनी 6, पी के माथा पर 2 और फिर क्यू के माथा पर, हो गया आंसर। सही है, चलो जी है, तो ये क्या है, 8 ए क्यू और बी
क्यू बराबर 12a² बी 20ab², यही है ना जी। चलो इसको खंड करेंगे तो क्या बनेगा, 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में ए गुना में ए गुना में ए गुना में बी गुना में बी गुना में बी, और 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में ए गुना में बी, और यहां 2 गुना में 2 गुना में 5 गुना में बी गुना में बी, पहले तो ए होगा ना, गुना में बी। अब देखो सार्व गुणनखंड निकालना है, तो सार्व गुणनखंड के लिए क्या करेंगे, जो तीनों में मिलेगा है ना, तीनों में कौन कौन मिल रहा है, एगो दू एगो दू एगो दू, तो दू ले लिए, फिर एगो दू एगो दू एगो दू, तो दू ले लिए ना। अब क्या मिल रहा है, देखो तो 5 मिल रहा है, नहीं ए तो ए ले लिए, बी 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 तो बी ले लिए, हमने नहीं कोनो, 2 दूनी 4, 4 ए बी आंसर, ठीक है। चलो एच नंबर में देख लेते क्या है भाई, माइनस में है 32 ए एम क्यू 64 एम 16 m² n, चलो सामने सामने लिख देते हैं, 64 m और 16 m² n, यही है ना जी। देखो 2 से तो 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में m गुना में m गुना में m, एगो के पीछा में माइनस दे दो, ठीक है। 5 को है ना, तो एगो के पीछा में माइनस दे दो। अब यहां 2 गुना में 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 2 2 2 2 दूनी 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32 दूना 64, ठीक है। और गुना में m, यहाँ क्या आ जाएगा, 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में m गुना में m। अब सार्व गुणनखंड निकालना है तो अच्छा n भी है, हाँ तो गुना में n लिख लो। अब देखो सार्व गुणनखंड, देखो एगो दू और एगो दू मिल रहा है ना जी, तो 2 ले लो, फिर 2 2 2 तो 2 ले लो, फिर 2 2 और 2 तो 2 ले लो, फिर क्या 2 2 तो फिर 2 ले लो। गुना में क्या मिलेगा, एगो m एगो m एगो m, m है ना, तो क्या बनेगा 16 m आंसर, 16 m क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो बाबू दूसरा नंबर सवाल क्या कहा जा रहा है, दूसरा नंबर क्या कहा जा रहा है भाई, कि निम्नलिखित व्यंजकों का ये कुछ नहीं है, गुणनखंड करे, क्या कर का पहला नंबर, 2 का पहला नंबर क्या है, ए है, तो क्या है भाई सवाल में 6x प्लस में 9 है। देखो पहले बताते हैं समझा करके 2-3 को अच्छा से, फिर समझ लो तुम लोग, उसके बाद बनाएंगे डायरेक्ट आंसर मारेंगे। ध्यान दो, पहले तो 6 है, जिस तरह से खंड करते थे ना वैसे ही कर लो, पहले समझ जाओ। ये एगो बात आई, तो एगो बात में देखो 2 गुना में 3 गुना में x, आई जोर घटाव जब ही आ जाएगा तो वो से दोसर बात, जब बीच में जोर घटाव आ जाएगा तो दोसर बात। अब 9 है तो 3 गुना में 3, तो ये एगो बात आई। दोनों बात में कौन मिल रहा है, कौन मिल रहा है, तो देखो 3 ले लेते हैं भाई, 3 ले लिए, 3 ले लिए, तो अब ऐसे कर दो कोष्ट जैसा। अब समझो कि एगो 3 आई 3 कट गया, क्या हो गया, कट गया, तो बच गया कौन, 2 और x, तो लिख दो 2x गुना करके, समझ में आया। जोर है तो घटा रहेगा तो घटाओ। अब इसमें कौन बच गया, तो 3 ले लो, इसको भी बंद कर दो, हो गए आंसर। रुको
रुको, बी नंबर में अब कौन है? 12a माइनस में 16, ये तो हल्का ही है। अब सब बनेगा। देखो बाबू, पहले ई एगो बात आई, जब ये बीच में प्लस चाहे माइनस आएगा तो दूसर बात है ना। तो अब यहां पर 12 को जो टुकड़ा टुकड़ा करेंगे तो 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में ए माइनस, अब 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2, अतः से अतः एगो बात, अतः से अतः एगो बात। बात समझ में आ रहा है? अब दोनों बात में कौन मिल रहा है? तो एगो 2 मिला, एगो 2 मिला ना, अब फिर एगो 2 मिला। अब कर लो डब्बा। अब बच गया इसमें कौन? तो 3a माइनस है तो इसमें कौन बच गया? 2 दूनी, इसको भी गुना कर दो तो 2 दूनी 3a माइनस में आंसर। समझ में आया? 8x स्क्वायर सी नंबर में प्लस में 12x, एगो बात और एगो बात। अब इसमें क्या करेंगे? 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में x गुना में x, जोड़ में 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में x। अब क्या करेंगे भाई? इसमें 2 मिला, इसमें 2 मिला तो ले लो, फिर इसमें 2 मिला, इसमें 2 मिला तो गुना में 2 ले लो। अब नहीं ना मिलेगा? हाँ, एगो x मिलेगा, तो एगो x मिलेगा ना। तो यहां क्या बचेगा? 2x, तो 2x, 3 तो 3 है। अब गुना कर दो, 2 दूनी 4, तो ये बना 4x, इंटू में 2x प्लस में 3। तो इसको क्या पढ़ेंगे? 4x इंटू 2x प्लस 3। बात समझ में आया? क्या हो गया आंसर? चलो डी नंबर में, डी नंबर में क्या है भाई? माइनस में 32 p प्लस 40 p क्यूब। अब हम बनाए डायरेक्ट, अब डायरेक्ट बनाए, अब डायरेक्ट बनाए, अब डायरेक्ट बनाए, अब डायरेक्ट बनाते। देखो ऊपर से लो, कहां से? एकरा 1 के 6 में काट देव के है। एहन चीज से काटू कि 1 के 6 में पार, 2 बेर 3 बेर ना, कितने से? 1 के 6 में पार। दोबारा 6 नहीं मारा क्या है? कितने से? तला टेंगारी है ना, टेंगारी तो 1 बेर में पार है। देखियो देखियो बानर के, ये देखो चपर चोना के। 16 से कटबे तो ई कहां कटत? दोनों कटक चाहिए 1 के 6 में। कितने से? 8 से। देखो 8 चौक 32, 8 पंचे 40, के बाद काटा के जरूरत नहीं पड़ते। अगर 2 से कटबे तो फिर काटा पड़ते, 4 से कटबे फिर काटा पड़ते। क्या से? 8 से काट देवे तो 1 के 6 में पार। तो इसको क्या करना है? 1 के 6 में क्या से काटे? 8 से काट दो तो 8 आ गया। अब देखो, अब 8 से इसको काटो, कै बार में? कितना में? 8 चौक, टिकी वाला है तो पी है तो प्लस है तो 8 पंचे, 8 पंचे। रुक जाओ, पी दोनों में है ना, एगो पी इसमें, एगो 3 गो पी, तो दोनों में एगो पी, तो एगो पी ले लो, तो यहां पी नहीं बचेगा। अब 8 पंचे, ये 3 गो पी है, कै गो? गुना के रूप में 3 गो पी, तो एगो तो ई कट जाएगा, तो 2 गो पी, मतलब माथा पर 2 गो पी। तो ये हो गया आंसर। ई नंबर में देखो, ई नंबर में क्या करना बाबू? देखो ध्यान दो, ए बबुआ, ई नंबर में देखो, इसमें भी देखो और इसमें देखो। तो देखो
एक के 6 में 10 क्या 15 के, एक के 6 में, एक के 6 में उड़ा दिया 5 से, कितने से? आ देखो इसमें 2 गो ए, इसमें एगो ए, तो एगो ए दोनों में, तो एगो ए ले लो। इसमें एगो बी, इसमें बी है ना, तब बी ले लो। 80 तो दोनों में नहीं मिल रहा है, तब छोड़ दो। अब कोष्ट करो शुरू। 5 से काटेंगे 10 को 2 बार में, तो 2 आया। अब देखो अब क्या आ जाएगा, एगो ए बचेगा, बी से बी कट गया माइनस में, 5 से 5 दिया, ए से ए कट्टा, बी से बी कट्टा, तो सी बच्चा। हो गए आंसर। अब एफ नंबर, कौन नंबर? 6 के 15 के, 1 के 6 में, कितने से? कितने से? 3 से। एक्स एगो 2 गो है, इसमें एगो, तो एगो मिल रहा है, तो एगो एक्स ले लो। और क्या ले लेंगे? वाई इसमें भी, वाई इसमें भी, तो वाईओ ले लो। तो देखो 3 से काटेंगे 6 को, तो कई बार में है? एक्स एगो है, एगो कटेगा तो एगो बचेगा, और वाई एगो एगो कट्टा, कुछ नहीं बचा। अब क्या 3 से 3 पंचे, एक्स से एक्स कट जाएगा, वाई से एगो कटेगा तो एगो वाई बचेगा। हो गए आंसर। अरे बनेगा कि नहीं? अब 3 गो वाला बात आएगा तो तीनों में देखना, क्या करना? ये एक गो बात समझो, बात को एक गो बात, 2 गो बात, 3 गो बात, 1 गो 2 गो 3 गो बात। ऐसा काटो 1 के 6 में तीनों कटक चाहिए। कितना से? कितना से? 5 से। तो देखो 5 से कटेगा ना जी, 5 से कटेगा, 5 देखो 5 से कटेगा ना। ए देखो तो ए मिल रहा है, 2 गो में मिलल, ए में नहीं, तो नहीं लेबे, तो छोड़ दो, 5 आएगा। तो 5 दिया ए स्क्वायर, 5 ए बी स्क्वायर, माइनस है तो 5 6 ए बी। हो गए आंसर। अब